हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द डोजी। मेरा नाम है गोरक्ष और मैं आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी को काफी आसान बना सकता हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसा स्टॉक जानेंगे जो करंटली बहुत अमेजिंग बाइंग लेवल्स पे है। हम जानेंगे कि वो बिजनेस कैसे करता है, हम जानेंगे वो अपना बिजनेस एक्सपांड कैसे करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पे प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कब लेनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड वीडियो के एंड तक बने रहे। हाफ नॉलेज आपके किसी काम का नहीं आएगा। चेक दिस आउट गाइस। बाटा इज द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आप इस ब्रांड से फेमिलियर नहीं है तो बाटा एक इंडिया का लार्ज वन ऑफ द लीडिंग शू मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। अगर आपने इस ब्रांड का प्रोडक्ट कभी खरीदा नहीं है या फिर किसी को यूज करते नहीं देखा है, इट्स अ वेरी अनलाइकली सिनेरियो। आपने जरूर अपने लोकेलिटी में इसका स्टोर देखा होगा, इसके आउटलेट्स देखे होंगे, इसके शोरूम्स देखे होंगे। नॉट ओनली दिस, आपने किसी और ब्रांड के शोरूम में इनके प्रोडक्ट जरूर देखे होंगे। कोई लोकल मर्चेंट से लेके बड़े से बड़े मॉल में आपको इनका प्रोडक्ट दैट इज इनका फुटवेयर एंड एक्सेसरीज मिल ही जाएगा। नॉट ओनली दैट, बाटा केवल एक ब्रांड नहीं चलाता है। देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स दैट आर लिस्टेड अंडर बाटा। अपने बिजनेस को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है एंड कैसे अपने सेल्स को रिगरसली मॉनिटर करना है एंड इंक्रीज करना है, इस बिजनेस को काफी एक सालों का एक्सपीरियंस है इन ऑल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। चलिए मैं आपको इसके कुछ ब्रांड्स दिखाता हूं जो ऑलरेडी बाटा ओन करता है। ये बाटा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर देखेंगे इसकी वेबसाइट पे जाके, आई ट्राई टू शो यू देयर ब्रांड्स। सो देखिए, बाटा नॉट ओनली ऑपरेट्स अंडर देयर ओन नेम, उनके पास में काफी सारे और ब्रांड्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं से यूज करे होंगे। ओके, सो दिस मींस कि बाटा इन जनरल अपने बिजनेस को कोई एक डायरेक्शन में या कोई एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए नहीं टारगेट कर रहा है। फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ ऑडियंस, फॉर एवरी पेइंग कैपेसिटी दैट अ कस्टमर हैज, दे हैव अ प्रोडक्ट। चाहे वो प्रोडक्ट मीडियम रेंज का हो या हायर रेंज का हो, चाहे वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए हो या अडल्ट्स के लिए हो, सारे प्रोडक्ट्स बाटा के पास में हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक अलग ब्रांड नेम यूज करना। दिस इज वेयर द कंपनी शोज देयर एनर्जी। दिस इज वेयर द कंपनी शोज देयर एक्साइटमेंट टू रन देयर बिजनेस। काफी पुरानी कंपनी होने के बावजूद अगर आज भी वो अपने बिजनेस में कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, आज भी वो अपने बिजनेस में अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सो वी कैन डेफिनेटली टेक दिस कंपनी एज अ लॉन्ग विद अ लॉन्ग टर्म गोल। देखिए गाइस, शू मैन्युफैक्चरर्स को पैंडेमिक के दौरान काफी एक हेवी लॉसेस लेने पड़े थे क्योंकि शोरूम बंद थे एंड लोग बाहर नहीं जा रहे थे। सो विद दैट कंसिडरेशन शू स्टॉक्स या फिर एक्सेसरीज के अपैरल्स के स्टॉक्स कहीं ना कहीं मार्केट में गिर चुके थे। सो डज दैट मीन कि बिजनेस बंद होने वाले हैं? डज दैट मीन कि आगे चल के आप लोग शूज नहीं यूज करोगे या हम लोग शूज के सेल्स कभी रिकवर नहीं करेंगे? सो दिस मीन्स कि ये स्टॉक जब गिरे हैं तो इनका वैल्यूएशन करेक्ट हुआ है। और यू कुड ऑल्सो से कि ये अपने एक बेटर वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? शूज का सेल विद डाउन विद एज टाइम पासेस विल ऑलवेज बी, इट्स ऑलवेज गोना बी इंक्रीजिंग। जूतों के सेल्स को देखिए, जूतों के मार्केट को आप देखिए या एक्सेसरीज के मार्केट को भी इन जनरल आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में ही रहते हैं ये। देयर माइट कम सम करेक्शंस, देयर माइट बी सम सीजनल इफेक्ट टू दैट, बट इन अ लॉन्गर रन ये सारे स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाने के लिए डिजाइन करे गए हैं। इस पे इन्वेस्टर्स का कितना पैसा इन्वॉल्व है, सेल्स कितना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इस वीडियो में देखेंगे व्हेन वी डू द फंडामेंटल एनालिसिस। बट फॉर नाउ यू शुड एटलीस्ट रियलाइज दिस फैक्ट कि जूतों की बिक्री कम नहीं होने वाली है। और अगर जूतों की बिक्री कम नहीं होगी तो जो स्टॉक्स उस सेगमेंट में डील कर रहे हैं वो भी काइंड ऑफ इन अ वे अपर साइड, मतलब एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही मूव करेंगे ना लॉन्गर रन। वी विल सी दिस विद द एग्जांपल ऑफ चार्ट आल्सो। ओके, बट फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर कोई ऐसा स्टॉक जो कंज्यूम करने में कमी नहीं होने वाली है कस्टमर्स के, जिसके कस्टमर्स वापस आ सकते हैं, जिसके सेल्स ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक जब जब एक लोअर वैल्यूएशन पे मिलते हैं हम इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्गर रन में ये हमें काफी हेल्प करेंगे। लेट मी शो यू फंडामेंटली कि ये स्टॉक्स के सेल्स कैसे चल रहे हैं, अभी ये स्टॉक्स क्यों गिरा हुआ होगा एंड क्यों अभी इसका वैल्यूएशन परचेज करने के बहुत अच्छे पॉइंट पे है। बिफोर आई शेयर एनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक, मैं आपको इस स्टॉक के न्यू अप्रोच या फिर काइंड ऑफ न्यू वे ऑफ बिजनेस को शोकेस करना चाहूंगा। आप लोग ने इस बाटा के शोरूम जरूर देखे होंगे और अगेन आपने बड़े बड़े ब्रांड जैसे ब्रांड्स जैसे लाइफस्टाइल एंड उनके काफी सारे और जो मॉल्स में शू स्टोर्स होते हैं वहां पे उनके प्रोडक्ट्स देखे होंगे। बट वर यू अवेयर कि बाटा ने आफ्टर पैंडेमिक, जब उनको पता चला कि ये स्टोर मॉडल कभी ना कभी अफेक्ट हो सकता है, जैसे स्टोर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है या फिर जो स्टोर छूट जाए या तो फिर एग्रीमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, लोकेलिटी में कोई इश्यू आ जाए या फिर अगेन एक पैंडेमिक आ जाए, तो सेल्स तो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट होते हैं एंड देन इन्वेस्टर्स के पैसों को लॉस होता है। हाउ कुड द स्टॉक रिकवर फ्रॉम दिस? सो बाटा देन लॉन्च देयर D2C बेस्ड मॉडल, जहां पे वो डायरेक्टली कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर्स के थ्रू शूज शिप कर सकते हैं।
इट इज नथिंग, इट्स अ सिंपल ई कॉमर्स मॉडल। बट अगर आप देखेंगे, टेक अ टाइम एंड रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट में आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बट हियर व्हाट यू कैन क्लियरली सी इज कि 11% ऑफ देयर न्यू बिजनेस कम्स फ्रॉम देयर डिजिटल चैनल्स। जो एक प्योरली ऑफलाइन बिजनेस मॉडल पे रन करने वाली कंपनी, अब उसका 11% बिजनेस दैट इज स्टिल ग्रोइंग, द ऑनलाइन बिजनेस स्टिल ग्रोइंग फॉर बाटा। जब वो इस लेवल पे काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है, मतलब बिजनेस में अडेप्टेबिलिटी है। द प्रमोटर्स ऑफ दिस बिजनेस और द पीपल हु आर रनिंग दिस कंपनी, उन्हें पता है कि बिजनेस को अगली बार नए जर्क से कैसे प्रिवेंट करना है। दैट इज वेयर ऐसी कंपनीज कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है। नए नए चैलेंजेस मार्केट में हमेशा आते रहेंगे। विच कंपनी कैन ओवरकम दिस चैलेंज, मेक अ करेक्टिव एक्शन एंड देन मूव अहेड, कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर सेल्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कंपनी ढूंढना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर मेरे जैसे चैनल्स आपको हेल्प करेंगे। बट वंस यू गेट अ होल्ड कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरा बिजनेस उस चीज को ओवरकम कर सकता है, वंस यू गेट इनटू दिस अप्रोच, आई गेस आपको भी स्टॉक फाइंडिंग में काफी ईज मिलेगी। ओके, सो ये एनालिसिस के थ्रू आप लोग ये एनालाइज कीजिए या फिर ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मैं अपने स्टॉक्स को पिक करने से पहले क्या सोचता हूँ, या फिर आप जब अपना कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे तो क्या उसमें फंडामेंटली चेक करेंगे कि मेरे बिजनेस में शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है। शॉक से अगर मेरा बिजनेस डूब भी जाए या फिर एकदम क्रैश होने के वर्ज पे भी आ जाए, तो भी हाउ कैन आई रिकवर दिस, और हाउ कैन आई पिवट माय मॉडल इन अनदर वे जिससे मैं बिजनेस जनरेट कर पाऊं। सो बाटा ने ये चीज बहुत अच्छे से शोकेस की है। टोटल सेल्स विच इज 125% ऑफ अप फ्रॉम फ्रॉम क्वार्टर टू ऑफ FY22। ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स जो है ये नंबर बेस्ड रिजल्ट्स है, ये कंपनी के दिए हुए पब्लिक रिजल्ट्स है। ओके, मैं कोटक सिक्योरिटीज के रिपोर्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके चेक कर सकते हैं। ओके, बाटा ने कार्तिक आर्यन और दिशा पतानी जैसे काफी रिनाउंड ब्रांड एम्बेसडर्स को पे किया है टू एडवर्टाइज फॉर देम। एक न्यू सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को एंगेज करने के लिए जब कोई कंपनी मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर सकती है, दिस मीन्स कि कंपनी का फोकस है टू ड्राइव सेल्स। whenever company is hiring such people to do their marketing, कंपनी में एग्रेशन शो होता है कि हमें सेल्स करने हैं, हमें ये प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करानी है। दे आर नॉट जस्ट सेलिंग शूज कि देखो हमारे शूज कितने अच्छे हैं, कितने ड्यूरेबल है। दे आर अटैचिंग अ वैल्यू एंड अ फीलिंग विद देम विद द हेल्प ऑफ सच ब्रांड एम्बेसडर्स। अगेन, ब्रांड एम्बेसडर्स वुड कीप ऑन चेंजिंग, बट द आइडिया इज कि कंपनी द प्रमोटर्स है उन्हें मार्केटिंग पे स्पेंड करने में अभी इंटरेस्ट है, which means they are looking or they are having a larger vision। जो आज सेल्स हो रहे हैं उन्हें उसे इंक्रीज करने का फुल मोटिवेशन है, तब जाके ही कोई मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करता है। उनका ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल इज डिफरेंट। ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग एंड हायरिंग सच ब्रांड एम्बेसडर्स, दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली पिक सिग्नल्स कि हाँ ये कंपनी को ग्रो करने का अभी भी इच्छा है, ये कंपनी को सेल्स बढ़ाने में और इंटरेस्ट है। दैट इज वेयर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने में आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके गाइस, अब हम चेक करेंगे इस स्टॉक का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 2010 से 2020 तक के ऑलमोस्ट हर साल अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा रहा था। दैट इज एवरी ईयर द रेवेन्यू वाज ऑन क्लियरली ऑन एन अप ट्रेंड। सेल्स बढ़ रही थी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, वेरी गुड साइंस इन ऑल टर्म्स ऑफ बिजनेस। देन पैंडेमिक आता है एंड देन आप क्लियरली देख सकते हो सेल्स एकदम से हाफ हो जाते हैं। नो सरप्राइजेस हियर, स्टोर्स बंद हो जाएंगे, आउटलेट्स बंद हो जाएंगे, शूज का रिक्वायरमेंट इन जनरल कम हो जाएगा, बाहर भी जाएंगे तो आपको न्यू शूज परचेस करने का कोई नीड रहेगा, तो रेवेन्यू का डिप होना जरूर का लाजमी था। सिमिलरली स्टॉक प्राइस भी गिर गया था। मतलब कुछ सरप्राइजिंग चीज नहीं थी इसमें। जितने भी बिजनेसेस स्टोर रिलेटेड बिजनेस कर रहे थे या फिर जिनका भी पैंडेमिक के बाद में, पैंडेमिक के दौरान जिस बिजनेस का रिक्वायरमेंट नहीं था, वो बिजनेस ने काफी हिट लिया था उस दौरान। बट नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो सेल्स बढ़े। मतलब वाज दिस अ टेम्पररी परमानेंट सेटबैक टू द बिजनेस कि भाई अब ये बिजनेस का जरूरत ही नहीं रहेगा? नो, डेफिनेटली शूज कभी बिकना बंद नहीं होने वाले थे। सो यू वुड, जो भी इस टाइम पे और इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली वो बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट पे ऑलरेडी बैठे। बट उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करके कोई पॉइंट नहीं है। इस साल का अगर एंड देन नेक्स्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो सेल्स बढ़ गया था। नाउ व्हाट इज द स्टॉक डूइंग दिस ईयर? अगर आप इसे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, सो ऑलरेडी 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है, आप ये 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो ये 1700 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, विच इज पैंडेमिक के टाइम पे जो रेवेन्यू था वो ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स में आ चुका है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स? इसे कहते हैं फ्यूचर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग ऑफ रेवेन्यू। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी बिल्कुल ही सेल्स नहीं करेगी?
डेफिनेटली वो सेल्स करेगी। क्या वो इतने सेल्स कर लेगी कि वो अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू को क्रॉस कर जाए, विच इज नियरली 1300 crores मोर इन 2 quarters, which roughly comes down to 650 crores per quarter? क्या एक क्वार्टर में ये कंपनी 600 करोड़ का बिजनेस कर लेती है? बेस्ड ऑन द रीसेंट डेटा, वेरी मच लाइकली। क्या ज्यादा कर सकती है? यस, वेरी मच लाइकली। विच मीन्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर विल द स्टॉक बी एट इट्स ऑल टाइम हाई रेवेन्यू? प्रोबेबिलिटी सीम्स टू बी हाई, करेक्ट? अगर स्टॉक अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस साल करने वाला है, तो क्या वो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे है? वी कैन चेक दैट आउट। doesn't seem like। स्टॉक का ऑल टाइम हाई नियरली 21,100 के लेवल पे था। नाउ यू कैन सी कि स्टॉक का लेवल अभी 1600 के लेवल पे चल रहा है। इज इट अ गुड टाइम टू बाय? यस, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे रहेगा, बट आज ये स्टॉक का स्टॉक प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो वैल्यूएशन काफी बेटर मिल रहा है। वैल्यूएशन को चेक करने के लिए एक और फंडामेंटल पैरामीटर रहता है गाइस, पी रेशियो। आप एक बार पी रेशियो पे जाएंगे, और इस पे मैं थोड़ा रीसेंट टाइम लूंगा। आप यहाँ देख सकते हो पैंडेमिक के बाद में पी एकदम स्पाइक अप हो गया था, रेवेन्यू ही नहीं था तो स्टॉक अपना प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं टाइम फ्रेम थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं लास्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखता हूँ। यू कैन सी स्टॉक जब ईयर बिगिनिंग पे 967 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। ओके, आई थिंक ये उस टाइम का पीई था जब आपका जब पैंडेमिक के फैक्टर्स निकले नहीं थे स्टॉक में से। नाउ यू कैन सी स्टॉक फिर 314 के पीई पे आया, मे बी नॉट द बेस्ट वैल्यूएशन। 203 का पीई पे आया था, मे बी नॉट द बेस्ट वैल्यूएशन, बट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग नियरली एट 70 का पी। सो ये स्टॉक इतने सस्ते लेवल्स पे यूजुअली ट्रेड नहीं करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जिस लेवल पे हमें वो शूज का स्टॉक खरीदने का मौका मिल रहा है, वो काफी फेयर वैल्यूएशन है। यहां से स्टॉक के और गिरने के चांसेस काफी अनलाइकली होते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी इतना गिर चुका है। स्टोर्स में जूते रखे हुए हैं, सेल्स होने ही वाले हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि पोस्ट पैंडेमिक जो भी चीजें रिकवर करिए, क्या स्पीड से रिकवर करिए। सो व्हाई वुड शू सेल नॉट कम टू दैट पॉइंट, स्पेशली फॉर अ बिजनेस जो एक ब्रांड नहीं चलाता है, मल्टीपल ब्रांड चलाता है, स्पेशली दैट बिजनेस जो ऑलरेडी आप लोगों के घरों में है मौजूद। सो आई थिंक ये वैल्यूएशन एनालिसिस आप लोग को थोड़ा आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे होंगे। दिस इज हाउ आई एक्चुअली सिलेक्ट ऑल माई स्टॉक्स। स्टॉक्स दैट आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट देयर हाईएस्ट एवर प्राइसेस, उनका वैल्यूएशन मार्केट कुछ भी डिसाइड कर सकता है, मार्केट उनका वैल्यूएशन फिर से गिरा सकता है। बट एक बार स्टॉक अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ जाता है ना, वहां से फिर स्टॉक एक बुल रन की तरफ या फिर एक रिकवरी फेज पे जाता है। वेरी वाइज टाइम टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स। आप बने रहेंगे इस चैनल पे तो आपको इस एनालिसिस के बारे में थोड़ा और आइडिया आएगा। बट फॉर नाउ द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू इज स्टॉक इज रनिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, currently sitting at a very fair valuation. Finally, we move to the technical analysis of the chart. According to me, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू ट्रेड। मैं पहले चार्ट देखता हूँ, देन वैल्यूएशन कंपेयर करता हूँ, एंड देन उसके बाद में देखता हूँ फंडामेंटली बिजनेस पे हो क्या रहा है। डेली फंडामेंटल्स चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर अपडेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। रोज फाइनेंशियल चेंज नहीं होंगे, रोज सेल्स का डेटा आने भी नहीं वाला है। रोज जो चीज चेंज होगी वो है उसका स्टॉक प्राइस। दैट इज वेयर चार्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें फैक्टर इन हो जाती है। आपका बिजनेस रिजल्ट कैसा आने वाला है, फोरकास्टिंग के बेसिस पे ऑलरेडी रिसर्च एनालिसिस ने ये चीज कर रखी होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन दे टेक देयर पोजीशंस एंड ट्रेड डेली। ट्रेडर्स डेली वर्क कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आपको डेली करने की जरूरत नहीं होती है। ऑनेस्टली, जो बिजनेस को आप काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं ना, जैसे बाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये बिजनेस काफी प्रेडिक्टेबल रहते हैं। तो पिछले क्वार्टर तक का जो अर्निंग था ना कहीं आपको मेमोराइज हो जाएगा। क्या एक्सपेक्ट करना है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से, ये आप एक टाइम के बाद जज करना शुरू कर पाएंगे। लेट्स नॉट गेट दैट इनटू दैट, उस इतना डिटेल में नहीं जाते उसमें। फॉर नाउ एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ऑफ दिस स्टॉक। नाउ पैंडेमिक के बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक में काफी मेजर फॉल आया था। इफ वी चेक देन दिस फॉल वाज नियरली 47% का फॉल था इसमें। देखिए यहाँ से द स्टॉक वेंट अप टू मेक इट्स न्यू हाई, 129% का अपसाइड मूव भी आया था। वाज दिस फेयर वैल्यूएशन? तब हमें नहीं पता चलता था। पैंडेमिक के बाद में वो बिजनेस के सेल्स का उतना डेटा था ही नहीं। आज वो डेटा हमारे पास में है। पैंडेमिक से सेल्स का डेटा किससे इंप्रूव हुआ, मार्केट में उसके ब्रांड का वैल्यू कितना टिका, ये सारी चीजें भी फैक्टर इन करनी होती है स्टॉक को। एंड यही सारी चीजें फैक्टर इन करके स्टॉक अभी अपने करंट एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी नाउ गाइस, स्टॉक एक बार पैंडेमिक के बाद अप मूव लिया, सो हम इस हाई को मार्क करेंगे।
अगेन इस हाई पे स्टॉक ने एक बार और ट्रेड किया, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, एज यू कैन सी हियर स्टॉक ये हाई को एक बार टच किया, यहां से एक रिवर्सल ले लिया स्टॉक ने, अपने पुराने सपोर्ट पे आके ट्रेड किया, वहां से फिर एक रिवर्सल लेके स्टॉक अपने उसी हाई को रिवाइज करता है, रिविजिट करता है, ये हाई पे फिर एक बार स्टॉक आता है, इस बार नीचे जाता है पर इस बार इस लेवल तक नीचे नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एंड देन स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया। सो ये एक की रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसे स्टॉक ने तोड़ दिया। इस जोन पे स्टॉक फिर से ट्रेड करता है, फिर से कंसोलिडेट होता है एंड देन अगेन गोज अप टू मेक अ न्यू हाई। नाउ फ्रॉम दिस हाई द स्टॉक वेंट डाउन, पूरी तरह से नीचे आया, अगेन एक डाउन ट्रेंड में था, अगेन एक अप मूव लेता है एंड गेस व्हाट, कहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है, आप यहाँ पे कैंडल पैटर्न भी देखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल पैटर्न है, दिस इज अ बुलिश पैटर्न, ओके। बट मैं कैंडल स्टिक पे इस पे इतना एम्फोसाइज नहीं करूंगा व्हेन आई एम ट्रेडिंग विद सच अ लॉन्ग टर्म व्यू। बट इस प्राइस पे आप प्राइस एक्शन अगर देखेंगे, स्टॉक एक सपोर्ट लेता है एंड अगेन गोस बैक अप, again the stock comes back down, again takes a support and moves back up. So definitely वो all time high level जो पैंडेमिक के बाद स्टॉक ने अचीव किया था was a fair valuation. Then इसी एरिया के अराउंड कहीं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट गिव और टेक यही ट्रेडिंग जोन के आसपास में स्टॉक ट्रेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक फिर एक बार ऊपर जाता है एंड करंट पोजीशंस को आप अगर देखेंगे तो स्टॉक फिर से उसी लेवल पे आया हुआ है जहां पे पोस्ट पैंडेमिक एक हाई स्विंग था एंड उसके बाद में स्टॉक ने कितने बार उस टॉप पे उस जोन को रिस्पेक्ट करा है, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th टाइम द स्टॉक इज कमिंग एट दैट लेवल। नाउ यहां पे आप स्टॉक में न्यू पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं, अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फ्रॉम हियर टिल हियर, ये एक रेंज रहेगी गाइस, इस रेंज के अंदर में अगर आप स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं तो आप ही मुझे बताइए, स्टॉक का सारा डेटा अगर इन एक ट्रेजेक्टरी में है, ऑल टाइम हाई के रेवेन्यू के डायरेक्शन में है, वैल्यूएशन अच्छा चल रहा है, बिजनेस में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने नए ब्रांड एम्बेसडर्स लिए हैं, मार्केटिंग पे भी खर्चा हो रहा है, सो इस जोन से एक ऑल टाइम हाई के लिए अपमूव कितना होता है, 40% का एक अपमूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ ये 40% कितने दिन में आएगा, एक महीना 2 महीने में डेफिनेटली नहीं आएगा, जब मैं अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं इसे एटलीस्ट 6 महीने का टाइम तो दूंगा ही, दैट इज 2 क्वार्टर्स। 6 महीने के अंदर में 40% रिजल्ट इज अमेजिंग रिजल्ट बाय द वे, ओके। बट क्या ये 6 महीने में ही रिजल्ट अचीव कर लेगा, नॉट नेसेसरली। बट अगर आप इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें, मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज ये एक फॉरएवर ग्रोइंग स्टॉक है गाइस। द रीजन व्हाई आई ट्रेड इन सच स्टॉक इज ये डिजाइन ही ऐसे किए गए कि ये ऊपर जाते रहे, देयर वाज नॉट अ सिंगल रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। आप पैंडेमिक के वर्स्ट डे से पहले भी अगर इन्वेस्ट करते, दिस वाज द डे, तो भी आपको स्टॉक अच्छे एग्जिट्स देता, 10 10 15 15 20 20% के स्विंग्स आपको स्टॉक कभी भी आपको देता। देयर वाज नॉट अ सिंगल ईयर जहां पे आपको ये स्टॉक एकदम रेडी कर देता था, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिनका बिजनेस अपमूव में जाने के लिए डिजाइंड है, इज काफी, मतलब इट इज काफी क्या कहते हैं इसे, काफी सेफ रहता है इन स्टॉक्स में से इन्वेस्ट करना या फिर इनमें ट्रेड करना, स्पेशली लॉन्ग जाना इन स्टॉक्स पे काफी वाइज रहता है। अगर आप कैश मार्केट में डील कर रहे हैं, दैट इज आप ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कैश एंड कैरी करके लेके जा रहे हैं अपने घर पे, तो आपके लिए कोई नुकसान ही नहीं, क्योंकि बिजनेस अभी अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है। यहाँ पे वैल्यूएशन फेयर थी क्या, नॉट नॉट माई मतलब अश्योर्ड नहीं है, क्या यहाँ पे वैल्यूएशन फेयर थी, अश्योर्ड नहीं है। ये वैल्यूएशन लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है, टू बी प्रिसाइज 7 बार टेस्ट हो चुका है। तो यहां से लेके यहाँ के बाइंग जोन में अगर आप स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं तो एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स ऑफ 20% 15%, जो कि एक स्विंग ट्रेडर के रेगुलर एक्सपेक्टेशन होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म स्विंग के एक्सपेक्टेशन होते हैं, महीने 2 महीने के नहीं, क्वार्टर्स में जब आप गिनते हो, तो 15% 20% रिजल्ट इज अ गुड रिटर्न। क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है देने की, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है। डू पुट योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या क्या और एनालिसिस में जानना है, या फिर टेक्निकल ऐसे कोई पैरामीटर्स है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, डू पुट दैट इन कमेंट बॉक्स। एट करंट टाइम आई रियली बिलीव कि मार्केट एक अच्छे करेक्शन के बाद में एक रिकवरी कर चुका है, निफ्टी इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो काफी बेटर पोजीशन पे अभी है वो, ओके। यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में एक नया ब्रेकआउट आ सकता है। दिस ईयर द ईयर 2022 इज अबाउट टू जस्ट गेट ओवर। इस साल निफ्टी ऑलमोस्ट कहीं मूव नहीं किया है, यूजुअली निफ्टी के रिटर्न्स 12 से 13 से 15% तक रहते हैं, इस साल वो रिटर्न्स नहीं दिया है निफ्टी ने, विच मीन्स आफ्टर ईयर लॉन्ग कंसोलिडेशन काफी स्टॉक्स अप मूव में जाने के डायरेक्शन में रह सकते हैं इन द ईयर 2023।
You will witness this. Of course, this comes with experience. So I hope this video was helpful. I hope you got to know कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, स्टॉक में क्या चीजें देखनी होती है, when to enter and when to exit a stock. ये स्टॉक को आप एग्जिट कब करेंगे बाय द वे, जब इसका वैल्यूएशन एक लिमिट से ज्यादा ऊपर हो जाएगा. अभी 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली 80-90 के पी पे यू कैन कंसीडर टू सेल दिस स्टॉक. तब तक के अपने आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस 10 से 15% ऑलरेडी मूव हो चुका होगा. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. बने रहिए. बाय बाय गाइस.